जी। ओ माय गॉड किसको हमारी है। ओ भाई शब, ओ भाई शब। ये देखो मम्मी का टायर कन्ने मम्मी स्कूल दी बोतल ले ए छमू ई समू समू ई बॉय ई बॉय पता नहीं कौन सा ये लेटा मेरा करंट लगा है। अच्छा महाराज मैं बैठूंगा। अच्छा ठीक है बैठो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो मैं शाम को शुरू कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कोर्स शादी में एंड अभी वेडिंग सीजन है तो बहुत ज़्यादा शादियाँ ही शादियाँ और कुछ नहीं है। तो बस आई होप आज जो शादी है वो लास्ट हो, क्योंकि हम लोग भी थक गए हैं शादियाँ अटेंड कर करके ना। तो जा रहे हैं आपको आज फिर एक नई शादी में लेकर चलते हैं और फिर जैसे पहले रिस्पांस दिए, इतना प्यार दिया है हर एक ब्लॉग को, इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार देना एंड आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करोगे हमारे अपने जम्मू की शादी। सो लेट्स गो। शिवन्या जब भी अकेली बैठी होती है ना, हमेशा भजन ही गुनगुनाती रहती है। तो भाई फाइनली हम लोग अपने वेन्यू पे पहुंच गए थे एंड ये मतलब मम्मी पापा इनको काफ़ी सालों से जानते हैं इन लोगों को। ये देखो भाई इसकी शादी भी है। हेलो भैया, अगले से अगले महीने इस बंदे की शादी है। देख लो अभी कुंवारा बंदा। हेलो कैसे हैं आप? क्या हुआ? बस के कूल खड़ोई रहो। हाँ लग रही है मेरे को। ओ भाई साहब, ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा थी। पता नहीं यार, घर का फंक्शन होता है ना खुद का तो फिर ठंड नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको किसी के फंक्शन में जाना होता है ना, ओ माय गॉड, मतलब मेरी तो बता नहीं सकती हूँ कितनी बुरी हालत होती है। और ये मम्मा ने ना ज़बरदस्ती मुझे शॉल दिया था और यहाँ पे साहिल के अपने फ्रेंड मिल गए थे जो कि काफ़ी कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे शायद। और यहाँ पे हम लोग अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इतनी ठंड होती है ना, तो जब गरम गरम चीज़ हम खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे शिवन्या मस्त अपना गाने सुन रही थी, अपना एंजॉय कर रही थी। उसका इतना मन कर रहा था ना कि वो डांस फ्लोर पे जाए, बट मैं उसको अभी अलो नहीं कर रही थी क्योंकि साहिल थे नहीं पास में। साहिल बाहर गए थे भरत भैया के साथ, तो मैं उसको ना उस टाइम अलो नहीं कर रही थी कि तुम जाओ, बट यहाँ पे ही वो उसको देखो आप। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना ओ सौदा। तो यहाँ पे ना मतलब सभी अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। मम्मा को भी उनके फ्रेंड मिल गए थे और शिवन्या भी अपना एंजॉय कर रहे थे। साहिल भरत भैया के साथ गए थे इस टाइम थोड़े टाइम के लिए बाहर, उनको शायद किसी और से मिलना था। और यहाँ पे शिवन्या ज़िद कर रही थी अपनी दादी के साथ कि मुझे दुल्हन के पास ले चलो, तो बस मम्मा वही बोल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे मतलब मैं भी खा रही थी और मैं साथ साथ में शिवन्या को भी खिला रही थी। शिवन्या ना कुछ नहीं खा रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि चल तेरा थोड़ा ध्यान ही डाइवर्ट हो जाए, तो मैंने उसको राइम्स लगा के दी। तो वो साथ साथ में राइम्स देख रही थी और साथ साथ में मैं उसको नान खिला रही थी, क्योंकि नान वो उसने खा लिया था, मतलब आधा नान खाया था, पूरा नान भी नहीं खाया। और बाकी उसने कुछ नहीं खाया था, स्टार्टर्स में कुछ नहीं खाया, मतलब आइसक्रीम कुछ नहीं खाया उसने। शिवन्या का बस करे ना, ये तो पूरे फंक्शन में दौड़ती रहे या डांस फ्लोर से नीचे ही ना उतरे। तो बड़ी मुश्किल से इसको ना ऐसे बिठाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। और उसके बाद तो मीठा खाने का मन हो रहा था। मैंने यहाँ पे थोड़े से रोस्टेड जो है काजू वो ले लिए थे, बाकी मीठे में गुलाब जामुन और आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है, वो ली थी, और थोड़ी सी जलेबी ली थी। बट बिलीव में मुझसे कुछ नहीं खाया गया, ऐसे बस लेकर ही रखे। और यहाँ पे ना अचानक मुझे शिवन्या के डॉक्टर दिख गए थे, ये वाइट कोट में है ना। मतलब जब शिवन्या हुई थी ना STDM हॉस्पिटल में, डिलीवरी हुई थी मेरी, तो वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ही उसका चेकअप किया था। मतलब ये उसके फर्स्ट डॉक्टर हैं मतलब। और बस मैं उसी को वही बता रही थी, मैंने कहा ये आपके डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग थे जो हमें मिल गए थे।
तो अच्छा लगता है जब आप कहीं पे जाते हो और लोग आपको पहचानना शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। छोटी सिस्टर है। हाँ, ये सुनते ही मुझे झटका लगा। अरे सच्ची कुर्सी ने झटका दी। और ना इनके घर में एक छोटी सी बेबी भी आई है। क्या नाम है उसका? आरोही नाम रखा है। वाह नाइस। सर कहाँ है? पता नहीं, आपके पापा के साथ है। पापा कहाँ है? के साथ। अब किसको पूछूं? तो भाई उधर साइन गए हुए कुल्फी लेने। बहुत मुश्किल से शिवन्या ने आधा नान खाया था और कुछ वही खीरा वीरा खाया होगा, और बस उसको मिल गई थी ग्राउंड, और उसकी एक फ्रेंड मिल गई थी, मीरा दीदी उसकी, जो कि साहिल के फ्रेंड की बेटी थी। और बस वो उसके साथ खेल रही शुरू हो गई थी, दौड़ रही थी, अपना मस्त दौड़ रही थी, पता नहीं कितनी बार तो गिर जाती है दौड़ते दौड़ते, बट ये है कि उसने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। हेलो हाय। और यहाँ पे जो शिवन्या ने अटायर पहना हुआ है ना, ये जो उसने ड्रेस पहनी हुई है, ये उसकी बुआ ने उसके लिए अभी गिफ्ट भेजा था। बहुत ही सॉफ्ट सूट है ये, इतना सूदिंग सूट है ना, और गर्म भी है। मतलब मुझे इसका फैब्रिक इतना अच्छा लगा ना, बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, दी बेस्ट है। फर्स्ट क्राई से आया आई थिंक। तो इसकी बुआ ना, पता नहीं उसको इतना ख्याल रहता है ना, मतलब इसकी बुआ को इसका, वो हमेशा हर फंक्शन पे इसके लिए पहले तो ड्रेसेस भेज देंगे, मतलब बिना बोले बिना कुछ किए, हमेशा टाइम पे मतलब हर एक चीज़ आ जाती है। मेरी एनिवर्सरी हो, मेरा बर्थडे हो, कुछ भी हो ना, मतलब हमेशा टाइम टू टाइम आ जाता है। और जब हमारी देने की बारी आती है ना, तब हमें डांट देते हैं कि नहीं तुमने क्यों देना है, ये वो ब्ला ब्ला। और यहाँ पे ऐसे लग रहा था सारे फादर साहब जितने भी है ना, उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चे को ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है, और उसके साथ यहाँ पे डांस करना है। खुद ही देख लो आप लोग। बस बच्चों को ना यही अच्छा लगता है। मैं तो जब भी जाती हूँ ना, मैं शिवन्या के लिए ना कोई राइम लगवा देती हूँ। फिर बच्चे क्या होता है ना, सारे गैदर हो जाते हैं, एक साथ में आ जाते हैं, फिर बहुत इंजॉय करते हैं। एक्चुअली शिवन्या का क्या है ना, ये अपने मतलब ये ना अपने फ्रेंड्स ढूंढती है। तो जब भी ये बच्चे देखती ना, ये उनमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती ना, खुद से ही दोस्ती करना शुरू हो जाती, जो मुझे ना इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मतलब कई बच्चे होते हैं ना, क्रैंकी हो जाते हैं, मना करते हैं, बच्चों से इन्वॉल्वमेंट अपनी इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं, बट ये है कि ये सबके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, और सबको अपनी तरफ से पहल करती है बुलाने की। यहाँ पे फाइनली साहिल मुझे कवर कर रहे थे, मतलब मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, मैं कह रही थी भाई घर चलो घर चलो, क्योंकि मुझे अपने व्लॉग भी एडिट करना था। और इन बिटवीन क्या हुआ ना, शिवन्या बहुत एंजॉय कर रही थी। साहिल की भी फ्रेंड की बेटी आ गई थी, तो ये दोनों बहुत नाचे वहाँ पे। नाचे क्या है, सिर्फ जंप कर करके ना इन्होंने डांस फ्लोर ही तोड़ देना था मेरे ख्याल से। बहुत इंजॉय किया। और अच्छी बात ये, शिवन्या की भी ना मीरा के साथ दोस्ती होगी। ये बच्ची इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी बातें करती ना, सीरियसली मतलब इतना ध्यान रख रही थी ना शिवन्या का। कितनी बड़ी है, छोटी सी बच्ची है ये भी, बट ना ऐसा कहती मैं बड़ी सिस्टर हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है ना, तो मतलब प्रॉपर ध्यान रख रही थी उसका कि वो कहीं गिर ना जाए, ये वो उसको कहीं जाने नहीं दे रही थी। और बस ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चे सारे ऐसे खुल के एंजॉय करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं नहीं डाल पाई हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। डांस फ्लोर से शिवन्या को उतारना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज उसको डांस करना इतना पसंद है ना। कहीं पर बीट्स चल रही होती है ना, वो मतलब अलग लेवल का डांस करने शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैं पापा का भी वेट कर रही थी कि पापा जी आ जाओ, हम लोग जाते हैं। बट क्या था ना कि ये बहुत सालों के बाद अपने फ्रेंड से मिल रहे थे पापा, और काफ़ी टाइम इन लोगों ने साथ में भी स्पेंड किया है जब ये लोग भिलावर रहते थे, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ दुल्हन की मम्मा जो मेरे पीछे बैठे हैं, देख ही नहीं रहे इधर। अरे देखो आंटी कितनी सुंदर लग रही, तो कितनी सुंदर लग रहे हैं। और ये है मेरी चाचू माँ, ये है दुल्हन की मम्मा। और ये है हमारा पिकड़ू जो टिकी नहीं रहा है, एंड ही इज द ग्रूम। आई होप आपको दिख रहा हो।
ये है दूल्हे राजा जो कि बेसब्री से अपनी दुल्हन का वेट कर रहे हैं। और ये है हमारा पिकड़दीन, ये भी इन्होंने एक सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो भाई इस तरह से होती है जम्मू की शादी, देख लो आप लोग। फाइनली वो टाइम आ गया जबकि दुल्हन की हुई थी एंट्री। एंड यहाँ पे ना बड़ा अच्छा लगता है कि जब भाई लोग ऐसे दुपट्टा पकड़ा होता है और जो दुल्हन होती है, जो उनकी बहन होती है, वो ऐसे बीच में वॉक करती हुई आती है, तो मतलब ये अलग ही लेवल का फील होता है। बट यहाँ पे जैसे ही मतलब दुल्हन की एंट्री हो रही थी तो उस टाइम ना दूल्हा और उसके फ्रेंड्स देखने वाले थे। मतलब हे भगवान, मैं तो इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना यार। इतना पहले हैवी वो ड्रेस पहना होता है उसने, दुल्हन ने, फिर मेकअप किया होता है, मतलब टायर्ड हो जाता है पूरा। फिर उस टाइम वो जो दूल्हा और उनके फ्रेंड्स की वो जो होती है ना गेम की, बैठने नहीं देना, मतलब वॉट लगा देते हैं वो लोग। तो दुल्हन की ऐसी वॉट लग जाती है, थक गई होती है इतनी। मुझे ना पर्सनली बोलो तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे है कि भाई दुल्हन आती है उसको बैठने दिया करो पहले, यानी विच वे हर एक का अपना अपना है। और यहाँ पे आ गई थी दुल्हन की एंट्री। एंड मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी ना, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, मेरे लिटरली आंखों से आंसू आ गए थे। और मुझे देखकर मम्मी भी रो पड़ी थी। मुझे ना पता नहीं यार, मैं बहुत इमोशनल हो गई वो मोमेंट देखकर। और यहाँ पे क्या था कि दुल्हन के जो मम्मी पापा हैं उनको भी बुला रहे थे। ये जो रेड साड़ी में ये दुल्हन की सिस्टर है, बहुत ही क्यूट लग रही थी। और जैसे ही दुल्हन के मम्मी पापा दुल्हन के पास आए ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार एक दिन शिवन्या की भी शादी हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली टाइम तो आना ही है ना। बिलीव मी, मेरे ना आंसू ही नहीं रुके वहाँ पे। और ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है जब मम्मी पापा जो होते हैं वो दुल्हन को दूल्हे के पास लेकर जाते हैं, मतलब हाथ सौंप देते हैं, चलो यार आज के बाद हमारी बेटी जो है वो तुम्हारी बेटी हुई। और सीरियसली मैं हमेशा दिल से प्रे करती कि अगर भगवान बेटियां देना तो उनकी किस्मत हमेशा अच्छी दे, बिकॉज़ ये मोमेंट बहुत प्रीशियस होते हैं। और यहाँ पे वो चल रही थी रस्म। जब रस्म क्या है, फैशन ही है, जब दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे ले रहा था और फोटोग्राफर्स एज यूजुअल ये वाला पोज वो वाला पोज, मतलब सीरियसली यार हैट्स ऑफ इस टाइम ना, सीरियसली। और यहाँ पे हमारा टाइम हो गया था वापसी का, हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन मम्मी पापा और बहुत देर के बाद सारे फ्रेंड से मिल रहे थे तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस थी फोटोग्राफी के लिए, लेकिन हम यहाँ पे मम्मी पापा का वेट कर रहे थे। मतलब निकलते निकलते भी ना हमें आधा घंटा लग ही गया था सबको बाय बाय करते हुए, क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे थे और सभी रेडी हो गए थे, इतने क्यूट क्यूट लग रहे थे ना। फाइनली हम लोग घर आ गए। और शिवन्या का रहता है थोड़ा सा कि घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, बट फिर भी हम लोग घर आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। और घर आके भी मुझे इतना अच्छा लग रहा, मेरा मेकअप एज इट इज़ रहा, मतलब कहीं से केक ही नहीं हुआ, काला नहीं पड़ा था। तो बस गाइस ये था आज का व्लॉग जम्मू की शादी। पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।